अच्छा जी, अब यहाँ से हम इसे लेकर जा रहे हैं टोटल कॉस्ट फंक्शन के बारे में डिस्कशन करने लगे हैं। जी, टोटल कॉस्ट जो है, उसमें आप देखें स्टूडेंट एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है हमेशा। अकाउंटेंट से इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। इन द टर्म्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है एक, ठीक है? और एक आपके पास जो है ना वो होता है एक तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है और दूसरा जो है स्टूडेंट वो आपके पास होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ठीक है? 2 चीज़ें होती हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है और एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। वेरिएबल का मतलब है कि ये चेंज होता जाएगा, ठीक है? इसका ये एक्स पे वेरिएबल पे डिपेंड करता है। इसके बारे में कुछ हम ऑथेंटिक बात नहीं कह सकते। फिक्स के बारे में तो मैंने कह दिया मीन्स मैंने अगर कॉस्ट फंक्शन है ना, टोटल कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है? तो इसके अंदर मेरे पास ये चीज़ इस तरह से आएगी, ठीक है? वेरिएबल इन्वॉल्व होगा और फिक्स्ड प्राइस इन्वॉल्व। ये मेरे पास जो है ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है? फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं स्टूडेंट के फॉर एग्जांपल आपके पास आपने कोई भी बिल्डिंग है, किसी काम के लिए भी स्टार्ट की है बिज़नेस के लिए, उसका रेंट आपने लाज़मी देना है। आप उसका फ़ोन का बिल जो नेसेसरी है वो लाज़मी पे करना है। या फिर उसका बिजली का जो बिल है, ठीक है, लाइटिंग वगैरह जो चल रही है वो लाज़मी दीज़ आर कॉल्ड द फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है? और ये पर यूनिट के ऊपर है, ठीक है? मैं पहले भी बता चुकी हूँ और ये डिपेंड करता है कि आपको ऑर्डर कितना मिला है, ठीक है? तो इसलिए ये वेरिएबल कॉस्ट होता है, इसको वी डॉट सी कहते हैं और ये आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट होता है। इनको मिला दिया जाए तो दैट इज़ इक्वल टू टी डॉट सी टोटल कॉस्ट कहलाता है। These two components must be added to the determined total cost, the cost of the owning and the operating द इसमें उसने पेट्रोल कार के बारे में बात की है किसी एग्जांपल के डिस्कशन में इज एन एग्जांपल ऑफ द लीनियर टोटल कॉस्ट फंक्शन, ठीक है? तो ये मैंने आपको इस इनफैक्ट इस तरह से बता दिया, ठीक है? इसमें आप ए नॉट एक्स प्लस बी ए नॉट एक्स प्लस ए वन इस तरह करके भी लिख सकते हैं इसे, लेकिन यहाँ पे आपके पास इस तरह से ये कंडीशन आ जाती है रिप्रेजेंटेड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टर्म 0.40 है और फिक्स कॉस्ट जो है वो 18,000 है, ठीक है? कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉस्ट फंक्शन विद द दिस इज अच्छा इसको कंपेयर तो छोड़ें, ठीक है स्टूडेंट? ये आपके बारे में इसके अंदर डिस्कशन कर दी गई है। ये इनफैक्ट आपको बिजनेस मैथमेटिक्स की तरफ ही कन्वर्ट किया जा रहा है, उसकी तरफ ही मूव करने के लिए कि क्या चीज आपके पास आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ से आप देखिएगा कि आगे आपने दो इसकी टाइप्स देख ली है। एक लीनियर फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन जो है वो हमेशा लीनियर फंक्शन होता है, ठीक है? क्योंकि उसकी रीजन क्या है कॉस्ट फंक्शन की कि उसके अंदर एक्स की पावर जो है वो 1 होती है, ठीक है? और जो मार्जिनल वाला फंक्शन था वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। आगे आ जाती है बात क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में, ठीक है? व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन? एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हैज़ अ जनरल फॉर्म, इसकी फॉर्म जो है y इज़ इक्वल टू f ऑफ x इज़ इक्वल टू a टू x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 इस तरह की होती है, ठीक है? और इसके अंदर आप देखें कि आपके पास a0 a1 और a2 की कंडीशन में मतलब आ गया है इसके पास, तो यहाँ पे आपके पास इसमें x की पावर जो है ना वो 2 होती है, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है? अगर कोई डिजिट मिसिंग है फॉर एग्जांपल x नहीं है तो ठीक है, आपने उसकी हाईएस्ट फॉर्म देखनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है। y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 ये चीज आ गई। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ये a नॉट जो है वो ये हो गया 100, a नॉट 100, a1 आप इसको कंपेयर करें, a1 इज इक्वल टू माइनस 20 और A2 जो है वो आपके पास है 3, ठीक है? इस तरह से आपने इसकी वैल्यूज है, सही? अब इसी तरीके से उसने कोई और एग्जांपल दी है और उसने कहा है कि माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये भी आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है, मींस इसके अंदर x की वैल्यू भी 0 आई हुई है और जो कांस्टेंट है वो भी 0 आया हुआ है, ठीक है? a1 और a नॉट जो है वो दोनों 0 हैं यहाँ पे, सिर्फ a2 की वैल्यू है -1/2, ठीक है? तो इसके अंदर ये चीज नहीं है, बस आपने हाईएस्ट पावर देखनी है, रिमेनिंग वैल्यूज हो या ना हो, ठीक है? तो आप उसकी हाईएस्ट पावर से जज कर लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है? नीचे इसकी भी एक एग्जांपल आपके पास होगी। डिमांड फंक्शन जो है दैट इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप है एक्सप्रेसिंग है इन विच वे द क्वांटिटी डिमांड ऑफ एन आइटम वेरीज विद द प्राइस चेंज फॉर इट, ठीक है? ये एक नॉर्मल सी बात है कि डिमांड और प्राइस जो है वो एक दूसरे पर किसी भी चीज की क्वांटिटी जो है वो उस और उसके प्राइस उसके ऊपर डिमांड पर और प्राइस आपस में इनका रिलेशन जो है वो फिक्स करता है किसी भी चीज को, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई चीज फैशन में आ जाती है वो एक चीजें एक्स्ट्रा डिफरेंट आ जाती है जिसके ऊपर कोई खास रूल जो है अप्लाई नहीं होता, लेकिन अब देखें कोई चीज फैशन में आ गई है, वो वैसे आपको चाहे नहीं भी दिल चाह रहा है लेकिन आप हर एक उसको यूज कर रहा है तो वो फैशन की वजह से डिमांड बढ़ गई, तो उसी वजह से वो चीज चाहे मुनासिब सी हो लेकिन उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। जैसे लाइक आजकल मास्क है, सैनिटाइजर है, तो वो एक वायरल जो डिसीज आई हुई है कोरोना उसकी वजह से इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई। हालांकि आमतौर पर सैनिटाइजर पड़ा होता है तो एक तो चीप प्राइस का होता था और दूसरा हम उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होते थे कि इतना क्या अपने हाथों को सैनिटाइज करना या इस तरह से करना। लेकिन अब चूंकि कंडीशंस कुछ इस किस्म की आ गई हैं या हम अपने आप को कि वो एंटी जर्म्स है तो उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर आप पब्लिक में जाते हैं तो उसको अप्लाई करते हैं हैंड्स पे और इस तरह से, तो इस वजह से उसकी मेकिंग में उसके प्राइस नहीं है इतने ज्यादा। बहुत आम सी चीजों की मेकिंग है उसकी, क्या उसके अंदर 2-3 आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो उसके अंदर कोई खास चीजें नहीं डल रही, लेकिन डिमांड होने की वजह से उसके प्राइसेस जो है वो एकदम से बहुत, जैसे मास्क है उसकी जैसे क्वांटिटी कम हुई डिमांड ज्यादा बढ़ी तो उसी वक्त प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हुए। तो ये फिर बाद में ये है कि कंपनी ने चूंकि वो बनाना कोई खास मुश्किल नहीं था, लोगों ने ज्यादा बनाना शुरू किया इसलिए इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई जंप पे नहीं जा सके।
तो ऐसी चीज जिसके जस्ट लाइक कि एकदम से जैसे अगर पता चले कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अचानक पता चले कि कोई और कंट्री के जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं इस तरह से, तो हमें जैसे कि उसके अंदर वीट की जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। अब जमीन ने तो एग्रीकल्चर ने तो एक फिक्स टाइम तक काम कर लिया ना, मतलब हमारे पास ऑलरेडी जितनी भी गंदम है हम उसको उसके अंदर वो नहीं कर सकते, उसके अंदर एकदम से एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, कुछ टाइम लगेगा हमें। तो उसके लिए वो जो प्रेजेंट में चीजें मौजूद होती हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखिएगा, पी स्क्वायर माइनस 70p प्लस 1225 है, ये इसकी इक्वेशन बनी हुई है। यहाँ पे आप जो है इसके अंदर वैल्यू 10 की फॉर एग्जांपल वो किसी भी चीज की वैल्यू को पुट करवा कह सकता है कि p की वैल्यू जो है वो 10 पुट करें। ये आपने अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ना है और यहाँ पे देखें 10 स्क्वायर माइनस 70 इंटू 10 प्लस 1225 और इस तरह से ये आपके पास। सिमिलरली 30 के ऊपर बात कर सकता है कि भी अगर प्राइस 30 रुपीज कर दिया जाए तो तब फंक्शन क्या है, कितने यूनिट चाहिए होंगे, ठीक है, तब डिमांड कितनी है। 10 रुपीज कर दिए तो 625 था, अगर 30 प्राइस कर दिए गए हैं तो फिर डिमांड कम हो गई, ठीक है, डिमांड कम हो गई है तो फिर ये 25 यूनिट्स हो गए, ठीक है। आइए आपने इसको कर लेना है। मैं बेसिकली आ रही हूँ कि क्यूबिक फंक्शन है, इसकी पावर 3 होती है, ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 है, a3x क्यूब प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसके अंदर आ जाती है ये क्यूबिक की इक्वेशन है स्टूडेंट, ये आपने अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को रीड आउट करना है। यहाँ पे आप देखें कि इसके बारे में क्या डिस्कशन की गई है। मेरे पास असल में सिर्फ वो 8 मिनट्स आर लेफ्ट है, तो मैंने अभी एक्सरसाइज का काम कराना है आपको। ये जो भी इक्वेशन है इसके अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इसमें जो टी है वो किसको डेज को आई थिंक सो डिनोट कर रहा है, ठीक है, 0 से 30 तक डेज होते हैं 1 मंथ के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे उसने बात कर दी है कि आफ्टर 10 ये डेज, यानी कि कोई भी डिसीज है आई थिंक सो आप इसकी डिस्कशन कर लीजिएगा, उसका कोर्स जो है वो आई थिंक सो 1 मंथ का है, तो उसके ऊपर वो कह रहा है कि उसका इफेक्ट जो है आफ्टर 10 डेज क्या होता है। तो वो जो फंक्शन है उसमें टी 10 की वैल्यू आप टी की वैल्यू 10 पुट करें और इसके अंदर रिजल्ट आप देखें तो वो ये इसके बारे में बता देगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से अच्छा जी स्टूडेंट, ये आप लोगों ने है इसके बारे में फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, अगर आपके पास 3 से ज्यादा पावर हो, ठीक है, 4 हो 5 हो, तो ये फार्मूला लगेगा ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स में। इनफैक्ट अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रही तो 3 के ऊपर एक्स की पावर 4 आ रही है, हाईएस्ट पावर 5 आ रही है, एक्स की पावर हाईएस्ट 9 आ रही है, 3 से ज्यादा आ रही है ना, तो उसको हम पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए जी स्टूडेंट, ये आपने एग्जांपल्स अच्छी तरह से देखनी है। डायबिटिकली तौर पे एक फंक्शन को जनरेट किया गया है और उसके अंदर यहाँ पे 30 किस चीज को डिनोट कर रहा है, 0 से x 100 तक है, तो x किस चीज को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से उसमें डिस्कशन कर लेनी है कि मनी को है, डॉलर्स को है, या किस चीज को डिनोट कर रहा है। अच्छा जी, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस जो है ये मैं अभी आपसे डिस्कशन करती हूँ इसके बारे में, जरा इससे पहले जरा सीखते हैं एक्सरसाइज की तरफ हम आ जाए। जी स्टूडेंट, ये देखें 1 से लेके 24 तक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया है, इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज क्लासिफाई पॉसिबल ईच फंक्शन बाय टाइप, द कांस्टेंट है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, ये पॉलिनोमियल है, ये रैशनल है। रैशनल कहते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे इसके अलावा इसने एक बात नहीं लिखी, वो एक्सपोनेंशियल था। अब यहाँ पे देखिए ये पावर एक्सपोनेंशियल में आ रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे और जूम कर देती हूँ, ये देखिए 2 की पावर x है, ठीक है। अब 2 की पावर x एक्सपोनेंशियल है लेकिन x की पावर 1 है, ठीक है, इसलिए आप इसे लीनियर लिखते हैं। ये यहाँ पे देखें कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा, ठीक है, मैं रिटर्न करती हूँ साथ साथ ताकि आपको समझ आए। हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखें ये तो आपके पास आ गया ना लीनियर, ठीक है। पेज भी था मेरे पास इसका इससे रिलेटेड। अच्छा यहाँ पे इसने लिखा हुआ है आंसर में कि वी कैन नॉट क्लासीफाई, ठीक है, बेसिकली ये लीनियर भी आप इसे लिख सकते हैं बट इट इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। उसके अंदर आप देख लें आंसर के अंदर। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये स्टूडेंट कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे देखें x की पावर 1 है, ये लीनियर है, ठीक है। यहाँ पे पावर 2 है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक। ये वैसे आप लोगों ने खुद करना है। ये 2 की पावर x की पावर 0 है तो ये 2 इंटू 1, देखने में देखें x आ रहा है लेकिन असल में x नहीं है, किसी भी चीज की पावर 0 हो वो 1 होता है, दैट इज इक्वल टू 2, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए x की पावर 5 है, मैंने कहा 3 से ज्यादा है तो ये पोलिनोमियल होगा। अच्छा x बाय 4 ये लीनियर हो जाएगा, ठीक है ना, x की पावर 1 है, ठीक है, लीनियर हो गया। सिमिलरली 10 बाई एक्स, ये आ गया आपके पास x बाई एक्स आ गया, ठीक है। जब डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल आ जाएगा तो उसे आप लिखेंगे रैशनल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये लॉगरिथमेटिक है, ठीक है, मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 9 के भी उसने यही कहना है कि कैन नॉट क्लासीफाई येट, ठीक है। ये असल में लॉगरिथमेटिक इक्वेशन है, उसने वैसे लिख दिया है कि जी मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, तो असल में ये लॉगरिथमेटिक है। एक्स की पावर 1 है तो लीनियर में भी आगे जा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें एक्स की पावर 4 माइनस, अच्छा इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ठीक है,
पहले आपने इसे इसके साथ सॉल्व करेंगे, इसको अलग-अलग डिवाइड करेंगे, x की पावर 6 है, x की पावर 4 है, वैसे ये बन जाता है रैशनल, ठीक है। यहाँ पे देखें x की पावर 4 को अगर मैं डिवाइड कर दूं x की पावर 6 के साथ तो 1/x2 आ गया ना, तो वो p/q की फॉर्म आ जाती है। जो रैशनल होता है ना इसके अंदर p/q, यानी कि ऊपर नीचे दोनों जगह पे वेरिएबल, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल मतलब आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये भी देखें डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, ये रैशनल हो गया। इसमें देखें सेटिंग नहीं की हुई, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक हो गया। यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करेंगे आप पहले, लेकिन वैसे भी सॉल्व करने का फायदा नहीं है, x की पावर 2 ओवर x की पावर 1/3 है ना, ठीक है। तो 1/3 है, तो x की पावर एक ही वेरिएबल है ना, तो आप आपस में इसको माइनस कर दें। तो ये आ जाता है x की पावर 6 माइनस 1/3 इज इक्वल टू x की पावर 5/3। पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। 5/3 को आप डिवाइड करें तो ये 1 पॉइंट समथिंग इस तरह करके जो भी आ रही है। इसको वैसे रैशनल भी लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में भी है, लेकिन इनफैक्ट चले इस तरह आ गया तो आप इसे कोई पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये ना तो 1 है, ना ही 2 है, ना ही 3 है, तो ये पॉइंट्स की कंडीशन में वैसे इसे रैशनल लिखना चाहिए। पॉइंट की कंडीशन में इसे आप रैशनल लिख दें, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 15 में वेरिएबल है ही नहीं है, ये कांस्टेंट हो गया। ये भी एक्सपोनेंशियल ही है, इसमें भी उसने लिखा होगा कि कुछ नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। यहाँ पे देखें 14 देखें, इसका मतलब है किसी भी चीज की पावर 0 है तो वो आपके पास है 1/4, ठीक है ना। किसी भी चीज की पावर 5u में, इसका मतलब है किसी भी चीज की पावर 0 है तो वो 1 है, तो ये आपके पास कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। बाय लुक आपने नहीं देखना, उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपके पास देखने में ही जो है रैशनल लग रहा है, ठीक है। 16 माइनस 1/2 करेंगे तो चलें ठीक है, वो पॉइंट्स की कंडीशन में आ जाएगा 6, ठीक है। और इसी तरीके से ये एक्सपोनेंशियल, इसको भी आप देखें सॉल्व करेंगे, ये रैशनल लग रहा है, t की पावर 5 ओवर t की पावर 8। अगर डिनोमिनेटर में ज्यादा हाईएस्ट पावर है या इस तरह से डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाता है तो उसे आप आमतौर पर रैशनल से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें इस तरह से आ जाता है x की पावर 4 ओवर x स्क्वायर, ठीक है, फिर आप इसे डिवाइड करेंगे, फिर आप इसे कहेंगे नहीं ये क्वाड्रेटिक है, इसको आप रैशनल नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डिवाइड करने से पॉइंट की कंडीशन आ रही है ना जैसे, तो उसको आप फिर रैशनल में कह दें। ये लॉगरिथमेटिक है, ये भी लॉगरिथमेटिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये भी ये आपके पास रैशनल है, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट में 16 माइनस 1/2 करके पॉइंट में ही आंसर आएगा। जी स्टूडेंट, इसके बारे में कोई किसी को कुछ पूछना हो, क्योंकि आज मैंने करवाना था आपको, चूंकि एक दफा हम डिस्कनेक्ट हो गए टॉपिक से, थोड़ा सा ना 5 मिनट का वक्फा आ गया। लेकिन अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये आप लोगों ने, अच्छा मैंने आपको ये बताना था कि आप इसको करेंगे इस, ठीक है। इससे रिलेटेड इसके नीचे वाले जो क्वेश्चंस है ना वो आपने ऑड वाले करने हैं। यहाँ तक ये 24 तक तो आप चले कर देते हैं, लेकिन बाकी आप ऑड करेंगे, 4-5 क्वेश्चन होंगे नीचे, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह से, अभी की एग्जांपल इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्लास में चाहे देखती हूँ। अच्छा जी, ये स्टूडेंट देख लीजिएगा, ये देखें x माइनस 9 की पावर 0 है, यानी 1 की पावर 3, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि 1 की पावर 3, तो ये क्यूब 1 ही आ जाएगा। अच्छा 25, 6, 7 को आप छोड़ दीजिएगा जी, जिसके अंदर लिखा हुआ है ना कि फलां इक्वेशन से देख लें या फलानी एग्जाम्पल से देख लें, उसको छोड़ दें। 28 से देखें, 28 तो कर लें, उसके बाद ऑड क्वेश्चन कर लीजिएगा 35 तक। यानी ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर उसने कहा है कि अगर इफ व्हाट इज द प्रॉफिट इफ, अगर आपके पास ये 200 हो और ये 1 यानी x1 जो है वो 200 हो और x2 जो है वो 1250 हो, फॉर्म 3 यानी x3 जो है वो 150 हो, तो आप इसकी वैल्यूज पुट करके इस तरह से करके आपने 29 क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। कि अगर उसने कहा कि अगर मैं इसको इक्वल टू 0 ले लूं तो तब क्या चीज आ जाती है, ठीक है। इस f ऑफ t को इक्वल टू 0 व्हाट कैन, अच्छा मैं कल इसके बारे में भी डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगी, यहीं से करा दूंगी, ठीक है। और अच्छा व्हाट क्लास ऑफ द फंक्शन इज दिस, तो आप देखिए t की पावर जो है वो 1 है, तो लीनियर फंक्शन है, ठीक है। और आफ्टर 3 इयर्स इसकी क्या वैल्यू आती है, तो आप 3 वैल्यू t की जगह पुट करें, व्हेन विल द वैल्यू ऑफ द इक्वल 0, तो ये वाली वैल्यू को 0 पुट करें और t की वैल्यू आप निकाल दें, ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास इस तरह से ये आपने 35 तक तकरीबन करने हैं क्वेश्चन स्टूडेंट। यहाँ पे देखें ना, 0 का अगर आप पुट करते हैं दैट इज इक्वल टू 20,000 माइनस 3000 t, तो इसके बाद आपने